ये देंगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह आप थोड़े थोड़े आगे आ जाओ। माशाल्लाह ताला अपने बीच में जो जगह है वो पुर करो आप। ये कूलर का मुंड है ना थोड़ा मौलमाए किराम की तरफ रखें, माइक के सामने रखोगे तो इसमें बड़बड़ाहट बोले, कैमरा वाला के मांगे गड़बड़ हो। आप हजरात कूलर का मुंह उधर रखे उलमाए किराम की तरफ पढ़े तो मुख्तर तब भी जना बोली ये बात है, ठंड नहीं करना आपने, आप लोग की तबीयत और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जो हजरात पीछे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये बच्चे वगैरह जब इस मजलिस में बैठ गए हैं तो तवज्जो इधर ही रहे, क्यों नहीं कोई बंद माका फाड़े कोई बंद मुंडा फाड़े, ऐसे नहीं। अपन मौलूद में बैठे हैं, ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी महफिल है, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये मदीने के ताजदार की महफिल है। सुभान अल्लाह। आप लोग जो पीछे बैठे हैं दूर दूर ठाड़ा बड़ा, देखो सरकार के सहाबा जब बैठते थे मजलिस नबी में तो मालूम है किस तरह कितना बेड़ा बेड़ा बैठता, करीब करीब बैठता कि कोई ऊपर वो रायडे को दाणो नाखतो ना तो जमीन पर नहीं पड़तो, गिरी गिरी माथे ही पड़तो। सुभान अल्लाह। तो आप रात भी नेड़े नेड़े करीब करीब बैठे, आप इतना दूर दूर बैठा पीछे बोले बेशा बैठ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि आप रात को जितनी देर में हम आपको ये कहेंगे करीब आओ नेड़ा आओ बैठो, जब तक दो बात आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। आप उसमें टाइम जाया कर रहे हैं, कोई भी आलिम आएगा आपको करीब आओ, ये ऐलान करने वाले मौलाना साहब खड़े होंगे ये भी कहेंगे करीब आओ, मैं तो कहूँ झटे जगह बैठ जाए मिल जाए वहाँ बैठ जाओ और पक्का रहो। दूर से भी रहो तो ऐसे लगना चाहिए आप करीब में है और जोर से हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे आका एक मर्तबा बयान फरमा रहे हैं तो भीड़ भाड़ हो रही थी, क्यों बयान होता है तो मजमा होता है तो माशाअल्लाह चलते चलते ही कोई आ गया माथे पर भारी बांधे और लकड़ियां की, तो कोई बारू आयो खेता मुँह जितने में जो है वो भी खड़ा हो गया। भीड़ भाड़ हो रही थी तो सरकार ने फरमाया जिसको जहां जगह मिले हैं बैठ जाओ, तो सगड़ा बैठिया सारे ही सारा लोग ऊपा जी का बैठ गया, वो जो भारी बांधिया माथे पर लिया हूं वो ही बैठ गया, और वो हेजू वो भारी लकड़ियां की लिया ही बैठ गया। तो कोई क्यों रही ना तो नीचे धर देगा, नहीं हुजूर कियो जो जिस हालत में है वैसे ही बैठ जाओ। आज आप के मांगे थे बैठ जाओ, कोई तो बटी न जाए, कोई के पानी पी रहा हूँ, कोई के पेशाब कर रहा हूँ, अरे जिसको जहाँ जगह मिल जाए आप बैठ जाओ। टाइम लॉस्ट इज लाइफ लॉस्ट, वक्त बर्बाद करना जिंदगी बर्बाद करना, एक एक सेकंड बड़ा कीमती है, इसलिए आप रात बस बैठ जाएं। जो लोग बाहर घूम रहे मांचा डालोड़ा जैसे कोई बारात में आया बैठा खेल जाएंगे नीचे पक जाए जना हार जावा, अरे पहले पको तो सही, आज यहाँ पकोगे कल इंशाअल्लाह कब्र के अंदर मिट्टी हमें गला नहीं सकती सड़ा नहीं सकती। इसलिए सब लोग तैयार हो जाइए और माशाअल्लाह तबारक व तआला सईद साहब पीर साहब की मोहब्बत में आए हैं ना, तो माशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपना यकीन रखिए कि हमारा पीर हमें देख रहा है, हमारे गौस हमें देख रहे हैं, हमारे आका हमें देख रहे हैं। वो यकीन एक नहीं हमारा नबी माने देखे, आपा अकीदा है कि हमारा नबी हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। नबी कोई मदीने में थोड़ी है, वे मोमिनों के सीने में थे, जोर से बोलिए। ये तो कुरान का फैसला है ना। ये बात लोग कहते हैं जो वहाबी और जो गैर मुक़ल्लिद वगैरह जो जिनका ईमान नहीं है वो कहते हैं कि मोमिन से जो है नबी दूर है। अरे तुझे पता ही नहीं है, कुरान का फरमाया रहा है अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है, दूर थोड़ी है। आज हमें इतना यकीन है कि हमारे नबी हमारे पास में है, मौजूद है, तो हुजूर की महफिल में सावड़ सावड़ बैठो, कावड़ कावड़ मत बैठो, क्योंकि हमारा नबी आपने देखे आला हज़रत ने लिखा है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई तकरीर लंबी चौड़ी करने के लिए नहीं आया हूँ, बस मैं आपके सामने बस अपनी हाजिरी लिखा है। बाकी मोटा मोटा पीर साहब, बड़े बड़े पीर साहब, सादात किराम, हमारे उस्ताद मौलाना कासिम साहब और भी हमारे दीगर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम का जम्मे गफीर है। बस आप इनकी ज़ियारत करें, इनको देखें, बहुत सी यहाँ की चीज़ें हैं, यहाँ की प्यारी चीज़ें हैं जिनको देखना ही सवाब।
माँ बाप को देखो तो सवाब, जोर से काबे शरीफ को देखो तो सवाब, गुम्बद खदरा को देखो तो सवाब, पीर और मुर्शिद की कब्र अनवर को देखो तो सवाब। कितना बड़ा सवाब, देखे तो ही सवाब है। सुभान अल्लाह। बल्कि माँ बाप का चेहरा तो अगर मोहब्बत भरी निगाह से एक मर्तबा देखो, एक मकबूल हज का सवाब। वो हज जिसको सवाब मिले, जिसको हज अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाओ। बताइए आप, कितनी बड़ी बात है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ने हमें आंखें दी है ना, इनकी कदर करो। जिकेरी आंखें नहीं है ना, अभी ने पूछो आंखें नहीं कहीं कदर है। आज तो लोग कहते अल्लाह हमें कहीं दी है, दो तो आंखें दिए नहीं, कहीं कौन दिया था। अल्लाह ने सब कुछ अदा कर दिया, बल्कि रब ने फरमाया तुम शुक्र करोगे तो हम ज्यादा अता करेंगे। सुभान अल्लाह। अभी तो आंखें मिली है, पीर और मुर्शिद का करम हो गया तो माशाअल्लाह तबारक व तआला ऐसी रोशनी मिल जाएगी। साहिब सज्जादा तशरीफ लाए, खड़े होकर हज़रत का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बल्कि माशाअल्लाह ताला रास्ता रखिए, एक मर्तबा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हज़रात, ये पीरान इज़ाम सादात किराम का फैजान है कि आज अल्लाह का शुक्र है कि आज गांव में और ऐसी जगह पे जंगलों में आका की महफिल सजी। सुभान अल्लाह। वरना अपन लोग कुछ नहीं जानते थे। ये तो पीरान इज़ाम का करम है, गरीब नवाज का करम है, मुफ्ती आजम राजस्थान का फैजान है कि आज गांव गांव मदरसे कायम हुए, ढाणी ढाणी मदरसे कायम हुए, उलमाए किराम मिले और सादात किराम की दुआ हुई तो माशाअल्लाह ताला आज दौरों में रहने वाले बच्चे हाफिज कुरान बन गए, क़ारी कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए और गीत गाने वाले, मोरूबाई गाने वाले, नबी की नाते पढ़ने लगे। वरना लोग दरूद फातिहा भी नहीं जानते थे। शुभरा दाऊदी ने शबे बरात जना शीरो पकावता और शीरो पका दरवाजा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बटेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले, बुढ़ा बटेरे तो कहीं जीम था, कीड़ा मकोड़ा जीम लेते। दरूद फातिहा भी नहीं जानते। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह तबारक व तआला आज गांव गांव, ठाणी ठाणी मदरसे कायम हुए, आलिम बन रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उलमा की कदर करें। आलिमों से जो खुन्नस रखेगा, आलिम दीन से, वो बेईमान होके मरेगा। हमेशा आलिमों से मोहब्बत कीजिए, सादात किराम से मोहब्बत कीजिए, अपने मोमिन भाई से मोहब्बत कीजिए। आज एक दूसरे की दुश्मनी, एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से हसद, भाई भाई दुश्मन बेड़ा नमाज़ थारी कहीं काम आई। हसद राखो दूसरे हो तो ये हसद तुम्हारी नेकियां ऐसे खा जाए जैसे आग लकड़ी को खा जाए। अपने मोमिन भाई से मोहब्बत कीजिए और माशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे नबी ने तो ऐसी प्यारी तालीम दी। सुभान अल्लाह। कि देश अरब रा धोरा माथे अमृत जल बरसायो रे, जोर से बोलो। पूरा लोग बोल रहे नहीं बोल रहे हो? अरे एक बार सुभान अल्लाह कहोगे 90 लेके मिलेगी। जोर से बोलो माशाअल्लाह ताला। पूरा मजमा एक बार हाथ उठा के बता दो कि हम सब बोल रहे हैं या रसूल अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह। आज लोग आला हज़रत ने जाने ही कौन है कि आला हज़रत कौन। अरे सुनो समझो, आला हज़रत वो हैं। आज तो लोग फर्जी गोरा चिट्टा हो गया तो सैयद होने का ऐलान कर दिया कि मैं सैयद साहब हूँ। गोरा होने से कोई सैयद हुए हैं? अरे खुदा के बंदो, आला हज़रत ने हमें तमीज दी, बताया अरे सैयद नहीं, अपना हसब नसब बदलो मती थे, नहीं हो सैयद तो मेरा गुलाम बन जाओ। आला हज़रत सैयद जो है पठान थे, सैयद नहीं बनिया, आला हज़रत सैयदों का गुलाम बनिया। जोर से बोलो। जब गुलाम बने तो कहते हैं उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम हो गए। ऐसे सच्चे गुलाम बने, आशिक रसूल बने कि उनके नाम की आज भारत में रेलगाड़ियां चल रही। आला हज़रत एक्सप्रेस। जोर से बोलिए। भुज से बरेली, बरेली से भुज आला हज़रत एक्सप्रेस चले। जिको आला हज़रत चिड़े वो आला हज़रत को एक्सप्रेस के ऊपर आला हज़रत एक्सप्रेस का टिकट लेके चढ़े। बताइए आप
حضرت نے ہمیں سکھا دیا. اسی لیے آج ساری دنیا کہتے ہیں کہ چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی. زور سے بولیے. چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی. چمپا میں ملے گی نہ چمیلی میں ملے گی. نہ چمیلی میں ملے گی. خوشبو میرے آقا کی بریلی میں ملے گی. زور سے بولیے. اب آپ حضرات دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت سرکار نے ہمیں کیا بتایا. ان سیدوں کے نبی کے شہزادوں کے غلام بن جاؤ. ان کے جو ہے الحمدللہ غلام بن گئے تو اپن تو کامیاب ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر بھی لکھا. شعر اتنا پیارا ہے, سنو آپ کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. زور سے بولیے. اہل سنت کا ہے کیوں بیڑا پار ہے بھائی. سائیں آن کو کر لیو اہل سنت کہ بیڑا پار ہو گیا. کیا نمازہ گھنی پڑھ لی, روزہ گھنا رکھ لیا, حج گھنا کر لیا, یا مسجدہ گھنی بنا دی؟ نہیں, اہل سنت کا ہے بیڑا پار. دیکھو میں بتاؤں, ایک ہوئے ستارہ تارا جنگل میں رہے انہاں کائی کرے اونٹ پر چالے. آج تو موبائل ہو گیا, جی پی ایس سے رستہ ڈھونڈ لے. رات رات پہلی لوگ بھٹک جاتا تو کہیں دیکھتا تارو, قطب تارو دیکھتا ہوں اور کہتا ہمارو گھر اگڑو ہے گانچڑو ہے اٹھینے چلتا. بیڑا پار ہونے کے لیے دو چیزاں چاہیے. ایک تو سمت کا معلوم ہونا کدھر جانا ہے, اور ایک دریا کے اندر آپ چل رہے ہو تو کشتی بھی چاہیے. کشتی میں بیٹھو تو بیڑا پار ہوئی. تو نبی کے جتنے بھی صحابہ ہیں سب ستاروں کی مانند, ستاروں کی مانند. اور الحمدللہ نبی کی آل اولاد کشتی نوح کی طرح ہے. جو کشتی میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا. لیکن سوار اچھی طرح ہو, یوں نہیں کہ ایک پیر صاحب کا مرید بن گیا تو دوسرے پیر صاحب نے چھیڑخانیاں کرے. اپنے پیر کو چھوڑے مت, دوسرے پیر کو چھیڑے مت. ایسا مرید بن. آپ نے پیر میں مضبوطی پکڑو, انشاءاللہ تبارک و تعالی. اعلیٰ حضرت نے کتنا پیارا شعر لکھا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور نام ہے عترت رسول اللہ. یہ نبی کی آل اولاد ہے نا, کشتی نوح کی طرح ہے. ان کا دامن مضبوطی سے تھامو, نبی کے صحابہ کرام کے طریقے پہ چلو, پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی ہمارے دل نبی کی محبت سے بھر جائیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. دیش عرب را دھورا ماتے امرت جل برسایوں رے, کہ نور نبی جڑ چمک بیجڑ, نور نبی جڑ چمک بیجڑ, پریم را بادل چھایوں رے, کہ دین را ڈنکا باجن لایا, دین را ڈنکا باجن لایا, سن سن دشمن بھاگن لا جا رے. دین را ڈنکا باجن لایا, سن سن دشمن بھاگن لایا. ڈھورا نے کن گیان سکھایو, ڈھورا نے کن گیان سکھایو, ایڑو گیانی آیو رے. آج آپ لوگایا نے کہا کہ تم پردے میں رہو تو کہ مانے امودنی آوے. آج یعنی امودنی آمنے لگے, لیکن ہمارا نبی جب تک نہیں آیا عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی. نبی تشریف لائے تو عورتوں کے رتبے بلند ہو گئے. کہ دیشری ناریاں کوک رہی تھی, او بھی فصلہ سوک رہی تھی. من میں دھیرج رکھتا رکھتا, من میں دھیرج رکھتا رکھتا, او دن بھی دکھلایو رے. زور سے بولیے. ہمارے نبی کا نام اتنا پیارا نام ہے کہ جو نبی رو نام لے ویلا بھی رو منڈو میٹھو ہو جائے. دینر بگیا
और कुणे मारी कांधे रखी है कमलिया काली नाम मोहम्मद शेद संबीठो नाम मोहम्मद शेद संबीठो ओ मारे मन भाइयों रे सरकार आला हजरत फरमाते लग पे आता है जब नामे जनाब तो मुंह में घुल जाता है शहद नायाब नबी का नाम लेते रहोगे तो माशाअल्लाह मुंह में शहद घुलता चला जाएगा लेकिन आज हालात इतने खतरनाक हैं कि आज हम पढ़ते भी नमाज नहीं पढ़े नमाज कहीं के वे इश्क और मोहब्बत रात बेटा मौलूद में नारा लगाओ इश्क और मोहब्बत आला हजरत ताजो शरिया वो उसका दामन नहीं छोड़ेंगे और फजर छोड़ बैठ जाओ जोर छोटे फजर को छोटे अरे दामन पकड़िया तो मजबूती से थामिए गौसे आजम सरकार तो वो है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी शान कितनी बुलंदो वाला है 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा और हमारे इमाम आजम सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला 45 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फजर में सुता पड़िया बच्चे के पीर साहब ताबीज दे जो हमारे बरकत को नहीं अरे थारे में हरकत ही को नहीं तो बरकत कटो हुई सुबह सवारी चिड़िया कमेडिया उठ जावे लेकिन मोटा मोटा कमेडा नहीं उठे ये सुता ही रहे फिर कहते हैं बरकत नहीं होगी बरकत ऐसे नहीं होगी बाद लोग कहते हैं अल्लाह का देवड़ा घड़ी है मौलवी साहब सुकून नहीं है तो सुकून कोई घंटा करके थैले में नहीं बिकता अगर सुकून चाहिए अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब खबरदार अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है मैं भी जोधपुर के कब्रिस्तान का इमाम हूँ मुझे पता है आज 25-27 साल हो गए मोटा मोटा बने गई है दफनावा ना कब्र में मोटा मोटा पहलवान तो मांगे गई है पुरानी कब्रिस्तान बड़े जाना थोड़ी है वास्ते नवो आवे ना मुर्दो जना पुरानी कब्र खुलिया गए कदई कदई मैं कब्र खोला जना मेरे महीने बाटे पर नाम लिखो रे गई फला पहलवान साहब मैंने हाड़िया भी कर मिले अरे ये तो पहलवान था इसकी हड्डियां भी कहां गई पता ही नहीं चला और बाज ऐसे मुर्दे जिसकी कब्र 50 साल के बाद खुलती है कफन भी मेला नहीं होता जोर से लोग कह रहे हैं कफन भी मेलो को नहीं हो कहीं बात है पक्को गणो अरे कहा ये गुलाम मोहम्मद है और नमाजा पढ़ दो सलामा पढ़ दो दरूदा पढ़ दो और ये मस्जिद का कबूतर था ऐसा पक्का था तभी कहते हैं जमीन मेली नहीं होती जमन मेला नहीं होता मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं पहलवानी कर एक्सरसाइज करो पोटिया मणु की मकोड़ा खा जाए लोगों ने बड़े बड़े किले बनाए महल बनाए देख लो आप जोधपुर का मेहरानगढ़ जो मेहरान बाखरी पे बना जालोर का किला देखो जैसलमेर का सोनारगढ़ देखो रणथंबोर देखो किला चित्तौड़ देखो लाल किला पीला किला घनी मैया लेकिन मैया बचे कहीं हुई मौत तुमको आ लेगी आज लोग कहीं गए फॉर्चूनर ले लो एक्सीडेंट में तो मरे कौन ही गुब्बारा निकले बेलून लिखे मौत आवे ना गुब्बारा खुले भी कौन याद रखिए सुनिए बंद गुंबद में भी छुप जाओगे मौत तो तुम्हें आ लेगी इसलिए मौत से बचने की कोशिश मत करो जहन्नम से बचने की कोशिश करो दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए मौत आए तो मदीने में मदफन मिले तो जन्नतुल बकी में मिले या पीर और मुर्शिद के कदमों में मिले जोर से इसलिए सुन लीजिए बड़े बड़े किले बनाने वालों और महल बनाने वालों का पता ही नहीं चला बड़े बड़े पहलवानों की हड्डियां गड़ गई लेकिन नबी के गुलामों का कफन भी मेला नहीं होता है इसलिए सुन लो जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया और जो डरते थे खुदा से वो छा गई दुनिया इसलिए गरीब नवाज सरकार का देखो आज उन्होंने किला तो नहीं बनाया नबी की सुन्नतों पे पाबंदी से अमल किया दीन की खिदमत की तो रब ने वादा फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करना इसलिए अल्लामा नज़मी साहब ने लिखा है आशिक़ नबी हूँ मैं
حشر تک کفن میرا. آج اس مجلس میں آئے ہیں نا, یہاں سے اٹھو تو سب نمازی بن کے اٹھو. اور نماز پڑھا نہیں بولو انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. گھوڑے بولے گائے ایک نماز چھوٹ جاؤ. پانچوں ٹائم پابندی سے نمازہ پڑھو, منڈو گورو ہو جائے. زور سے بولیے. ہاں, اور پیر صاحب کی خدمت میں حاضری دیجئے. اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں خانقاہ بنانی ہے نا, ارے بولو, ارے درگاہ بنانی پیر صاحب کی تو کیا بنی دعاؤں ریپیوں پاؤں بڑے بولو. ہاں ریپیا لاؤ, ریپیا پیسہ لاؤ, خالی یوں نہیں. ہاں پیر صاحب بہت بڑھیا, تو بھی تو بڑھیا بن. آپ لوگ میں بتاؤں ابھی تو میں چندہ کرنے کے لیے نہیں اکٹھا بیٹھا ہوں. پیر صاحب اور بڑے بڑے علماء کرام تشریف فرما, سادات کرام, ہم تو چندہ کرنے کی مشین ہے, جب کہو گے تب خانقاہ بڑھوا دیں گے. ہاں الحمدللہ راجستھان میں مانے کے میں یہ سوجا شریف میں کہیں عقیق ہو نہیں رہے, جھونپڑو ایک جھونپڑو. پیر صاحب اعلان کریو, ابو بکر صاحب اعلان کریو کہ دور اللہ کے نام, تو ایک آدمی کھڑو اور اونٹ دیو. کہیں دیو, اونٹ دیو. تو آج بڑے تو موٹو مدرسہ پڑھ دیو دارالعلوم. زور سے بولیے بھیا. اب آج جودھپور سے میں پیٹرول بھرا رہا تھا, میں کہ میں نے دیکھا نہیں تھوڑا تھوڑا ٹوپیاں لگانا, میں کہ سیدھو میں کہ باڑ میں وہ غیر مسلم ہو کے بھی کہتا ہے سوجا شریف جاؤں گا, لیکن انہیں بھی کون بتا. آپ دیکھیے سبحان اللہ, یہ مقبولیت ہے. زور سے بولیے. تو اس لیے آپ حضرات ایسا اس درگاہ اور خانقاہ کا کام ایسا کریں جہاں ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خانقاہ بنائیں, زائرین کے لیے ماشاءاللہ گیسٹ ہاؤس بنائیں, جو آئے آرام سے رہے. اور ماشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پیر و مرشد کے دربار میں تھوڑی دیر بیٹھے, اور ایک مدرسہ قائم کرو تاکہ ہمیشہ 24 گھنٹے قرآن خوانی ہوتی. جنہی ویلا یہ نہیں کہ آپ بیٹا دیکھا اور یہ منڈو پونچھ گیا. ایک سالوں جوان باپ جی, ایک سالوں جوان باپ جی, ایک سالوں کام کون چلے, روز کا ایسا کام کر کے جاؤ. الحمدللہ کے مدرسہ قائم کر دو. خانقاہ کے الحمدللہ اندر مدرسہ جب قائم ہو جائے گا, 24 گھنٹے اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں قرآن خوانی ہوتی رہے گی, خدا کی رحمت برستی رہے گی. سبحان اللہ. آئے ہیں دنیا میں تو کوئی کام کر جائیں, اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن ہو جائے, ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. ماشاءاللہ ہمارے سادات کرام تشریف فرما ہے. تھوڑا تھوڑا ٹائم سبھی کو دینا ضروری ہے کہ ہر ایک کی حاضری ماشاءاللہ تعالیٰ یہاں اتنی دور دور سے تشریف لائے ہیں. میں تو آپ کے نیڑے ہی رہا ہوں, ہیلو پاڑو تو آ جاؤں, لیکن ماشاءاللہ دور دور سے تشریف لائے. سادات کرام ان کی زیارت کریں, ان کے پیارے بیانات سنیں اور عمل کریں. ماشاءاللہ تعالیٰ جو کچھ الحمدللہ آپ یہاں پر حاضری دیں گے, جو کچھ گلے میں پیش کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے, دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ